रोशनी मुकद्दर में हो तो अंधेरे लौट ही जाते हैं और हौसले बुलंद हों तो रास्ते फिर खुल ही जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण कंपटीशन क्लासेस टू द पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आपको बता दूं कि हम लोग यहां पे नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल के जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उससे संबंधित टॉपिक को कवर कर रहे थे। और उसमें हम एक टॉपिक पढ़ते हैं मेंटल एप्टीट्यूड। तो मेंटल एप्टीट्यूड में लगभग 10 टॉपिक हैं। उन 10 टॉपिक को मैं पहले से ही बहुत सारे वीडियो बनाकर आपके यूट्यूब चैनल पर डाल रखा हूँ। जो बच्चे नए हैं तो प्लीज़ जा करके आप उनको पहले देख लें। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। क्योंकि आज हम की वीडियो में केवल और केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस वो भी कैसे, बड़ी ही व्यवस्थित तरीके से। हम जो नवोदय विद्यालय में 2023 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके क्वेश्चन कराने वाले हैं। आज हम 20 क्वेश्चन कराएंगे। इसके बाद फिर सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे, वहाँ पे भी हम 20 क्वेश्चन कराएंगे। और हम इस तरह से एक सीरीज स्टार्ट किए हैं। धीरे धीरे हम आपको पिछले विगत वर्षों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में उन सबको कवर कर देंगे। आपकी एग्जाम में जो तैयारी है बहुत पुख्ता कर देंगे, बहुत अच्छे से तैयारी करा देंगे। अच्छा, मैं उन बच्चों से निवेदन करूंगा जो नए हैं तो इस वीडियो को प्लीज मत देखिए। आप जाकर के पहले कॉन्सेप्चुअल वीडियो मेरे देखिए, वहां पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तभी आपका वीडियो समझ में आने लगेगा। तो ये आज मैं आप लोगों को वो पूरा एनवायरनमेंट देने की कोशिश करूंगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन हमें सॉल्व कैसे करना है। पहली चीज, क्या क्या गलतियां बच्चे कर देते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। मैं वीडियो सॉल्व करते समय वो सब चीजें आपको बताता चलूंगा ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करो। और मैं गारंटी देता हूं कि जो बच्चे मेरे साथ तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से उनको जो 40 क्वेश्चन मेंटल एप्टीट्यूड मानसिक योग्यता में आते हैं, हमारा उद्देश्य 40 में से 40 क्वेश्चन आपको सही कराना है ताकि आप इस पार्ट में बिल्कुल अच्छे से स्ट्रांग हो जाएं। इसके लिए क्या करना होगा, मेरे वीडियो देखिएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे साथ करते जाइएगा। तो चलिए, आज हम 2023 का जो स्मृति पे, मेमोरी पे आधारित जो ल्यूसेंट बुक में क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करें। रेडी हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग रेडी होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, खंड वन इस तरह से, जैसे ये खंड वन लिखा हुआ है इस तरह से खंड वन करके आपको 10 पार्ट मिलेंगे। उन 10 पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन 10 पार्ट में आपको एक एक पार्ट में देखना होगा कौन से पार्ट का क्या क्वेश्चन है। पहली चीज आपको क्या देखना प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन खंड वन में किस पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है ये देखना है। ठीक है, आप कर लोगे ना? चलो, कैसे करोगे सर? सबसे पहले जो निर्देश दिया रहता है प्यारे बच्चों उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। यदि आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ऐसे सीधे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो गलत हो जाएगा, फिर आप पछताएंगे। हमें सबसे पहले निर्देश पढ़ना है, थोड़ा समय इसमें देना है। जैसे प्रश्न संख्या 1 से 4 तक प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र दिए गए हैं और दर्शाए गए हैं। इन चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान हैं। मतलब चार चार चित्र दिए गए हैं, 3 चित्र एक तरह से हैं और एक चित्र भिन्न है और वही भिन्न चित्र आपको पहचानना है। तो प्यारे बच्चों, आपको मैंने क्लास मैंने या एक ऑडमैन आउट करके एक टॉपिक है उसमें मैंने क्वेश्चन बताए थे। ये टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया था। तो उससे इस टॉपिक से पहला क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। इस चीज को समझिए कि 3 चित्र दिए गए हैं, उनमें से एक चित्र क्या है, अलग है और उस अलग चित्र को आपको पहचानना है। चलो देखो, ये क्वेश्चन है। ये देखो, यहाँ पर रेक्टेंगल बना है और 4 गोले बने हुए हैं। ये एक रेक्टेंगल है, आयत है, यहाँ पे स्क्वायर बने हुए हैं। ये एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे आयत बने हुए हैं। तो आप देखेंगे कि तीनों आकृतियों में आयत है लेकिन इस आकृति में क्या बना है, गोला। इसका मतलब ये क्वेश्चन, इसका आंसर यही हो जाएगा क्योंकि 3 चित्र एक जैसे लग रहे हैं ना आपको और ये अलग है। देखो इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इसमें देखो आप इस चित्र को, अच्छा एक चीज़ और बताएं, हमेशा क्या किया करो, एक सिमिलरिटी देखना है हमें। तो ये देखो 3 आकृति कैसे सेम है। ये आकृति देखो, ये निर्देश में हमने पढ़ा है, ये हम नहीं जानते हैं। ये निर्देश आपको मिलेंगे, इसलिए कहता हूँ बार बार निर्देश आपको पढ़ना है। देखिए गोला है, गोले में क्या है, एक गोला ऐसे, एक गोला ऐसे, एक डंडी खींची है। यहाँ पे देखो ये गोला ऐसे, ये गोला जैसे सेम सेम आकृति है ना, ये देखो। और ये भी देखो, ये देखो ऐसे ऐसी आकृति। आप 3 गोले देखेंगे, किसी में भी डॉट डॉट ब्लैक कलर का गोला नहीं है कि ब्लैक कलर का गोला केवल इस आकृति में है। तो इस ब्लैक कलर का गोला केवल इस आकृति में है, तो इसलिए आपका आंसर यही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखो, आप खुद पढ़ो। एरो बना हुआ है, यहाँ पे भी एरो है, यहाँ पे भी एरो है, लेकिन इस आकृति को देखोगे तो एरो नहीं है। तो ये 3 आकृतियाँ सेम सेम लग रही ना, कौन कौन सी, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो इसलिए आंसर आपका 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें देखो ये डंडी खींची हुई है, ये एक आधा पार्ट ब्लैक है आधा व्हाइट है, फिर ये डंडी खींची हुई, 2 डंडी खींची हुई है। अब देखो यहाँ तो ये, यहाँ पे भी 2 डंडी खींची है ना, यहाँ पे भी 2 डंडी है। ऐसे देखो आकृति, इमेज को अपने माइंड में फीड कर लिया करो क्या 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 आकृति दी हुई है। लेकिन आकृति इसमें देखो एक डंडी ही नहीं है,
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराते हैं, खंड बा दिखाएंगे। अब खंड, जैसे आपने ये खंड 1 कर लिया, आप एग्जाम में भी ऐसे ही करना, खंड 1 कर लिया आपने, अब पार्ट सेकंड करेंगे, ये खंड 2 है तो हम खंड 2 के क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों अब मैं आपको कराऊंगा खंड सेकंड, मतलब पार्ट 2 कराएंगे। अब देखो पार्ट 2 में मैं वापस कहूंगा, फिर से आप निर्देश पढ़ने की आदत डालो। प्रश्न संख्या 5 से 8 आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे एक प्रश्न चिन्ह में एक चित्र दिया गया है और दाईं ओर A1 2 3 4 इस तरह के आंसर दिए गए हैं, ठीक है ना। और आत्म उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र में क्या है, समरूपता है, ये बात आपको पकड़ना है। इसीलिए देखो मैंने यहाँ पे सर्कल किया हुआ, समरूपता है, अब समान चित्र है, ठीक है ना। तो अब ये कहने का मतलब ये है कि ये जो एक आकृति है, ये 4 आकृतियों में, कि जो 4 आकृतियां दी गई हैं उनमें से कोई ना कोई आकृति इसके समान है और वही आपको बताना है, ठीक है। तो चलें क्वेश्चन सॉल्व करें। निर्देश की महत्वता आपने समझा कि जब तक आप निर्देश नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ निर्देश को पढ़िए और किस तरह का क्वेश्चन है उसको अंडरलाइन करिए, उसको सर्कल कर लीजिए, उसको हाईलाइट करना ताकि हमसे क्वेश्चन में गलत ना हो। तो हमें अब यहाँ पे क्या पूछना है कि सेम फिगर है, समरूप चित्र दिया गया है, उसको आपको पहचानना। देखो ये है। अब ध्यान से देखो, ये 3 गोले बने हुए, इस तरह की कहाँ आकृति है, क्योंकि सेम चित्र आपको पहचानना है। देखो यहाँ पे ब्लैक है तो आंसर होगा नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बीच में यहाँ पे 3 गोले हैं ना, 1 2 3, तो यहाँ पे 4 गोले हो जाएंगे। ये भी ब्लैक, तो ब्लैक तो बाहर हो जाएंगे, केवल ये आकृति सेम लग रही है। अब छठवां क्वेश्चन देखो, अब इस तरह की आकृति बनी हुई है, इस तरह की आकृति बनी हुई, देखिए। तो अच्छा प्यारे बच्चों देखो, जब कुछ जैसे क्वेश्चन नंबर 6, जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन मिलता है ना प्यारे बच्चों, तो इससे क्या करना है, हमें सेम फिगर पहचानना है। तो सेम फिगर पहचानने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक आकृति यहाँ पर ड्रॉ भी कर सकते हो। आकृति ड्रॉ करोगे ना, जैसे ये देखो मैं ये आकृति ड्रॉ करता हूँ, इस तरह आकृति जब आपके अपना ऐसी आकृति है, इससे आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा, जल्दी पकड़ लोगे। तो देखो ये ऊपर की तरफ बना है, ये नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ है आकृति, आपको फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हो। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, 7 नंबर क्वेश्चन, आप गौर से देखो, इस तरह की ये आकृति तो होगी नहीं, क्योंकि इस तरह की, अब आपको ये देखना है कौन सी आकृति इस तरह की सेम इस तरह की आकृति बनी हुई है। तो अब देखो ये आकृति तो होगी नहीं, आप गौर से देख रहे हो, ये आकृति भी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि एकदम अलग आकृति बनी हुई है। अब बात आते हैं तीसरे इस आकृति में, तीसरी और चौथी में। तो तीसरी चौथी का आकृति गौर से देखो, ये आकृति अब सेम लग रही है, आप कंफ्यूज कर जाओगे, लेकिन छोटी सी चीज इन्होंने छिपा ली है। देखो यहाँ पे आकृति बनी हुई है ना, ये बनी हुई है ना, ये वाली आकृति बनी हुई है ना प्यारे बच्चों, बस यहीं से आंसर गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3। क्योंकि अपन को निर्देश में हम लोगों ने पढ़ा था, निर्देश में हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि हमें समरूप चित्र पहचानना है, यही हमारा निर्देश। 8वां क्वेश्चन देखो, अब देखो ऐसे ऐसे बनी आकृति, एक गोला बना है। अब गौर से देखो, गोला किसमें बना है, देखो इसमें ऊपर केवल एक आकृति है जिसमें गोला ही नहीं बना, मतलब आंसर सीधा आपको सेकंड हो जाएगा। चलो अब इस तरह से आप थर्ड देखो, पार्ट थर्ड देखो, पार्ट थर्ड में क्या देखना है, हमेशा कहता हूँ निर्देश पढ़ने की आदत डालना है। निर्देश पढ़ेंगे तो आपका काम बहुत सरल हो जाएगा, ठीक है। तो निर्देश देखिए, निर्देश में क्या है, प्रश्न संख्या 9 से 12 बाईं ओर क्या करना है, एक प्रश्न चित्र दिया गया है। देखो ये समस्या आकृति दी गई है जिसका एक भाग लुप्त है। प्यारे बच्चों बार बार कहता हूँ, हमेशा निर्देश में ये देखो कि मेन चीज क्या है, क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, लुप्त है। और दाईं ओर आपके उत्तर दिए गए हैं और उस उत्तर चित्र का पता लगाना है जो बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र का पैटर्न पूरा कर दे। मतलब इस आकृति को क्या कर दे, पूरा कर दे, साथ में दिशा परिवर्तन भी ना हो। तो क्यों दिशा परिवर्तन, मतलब बिल्कुल आके इसी तरह से बैठ जाए। ये 4 आकृतियां हैं, तो बताओ कौन आकृति, जैसे ये आकृति ऐसी है, ये आकृति ऐसी है, ऐसी आकृति बाहर की तरफ है ना ये, तो बताओ कौन सा आंसर होगा, आंसर नंबर 2। क्योंकि ये इसको ऐसे बैठाओगे तो इधर की तरफ बैठेगी, इसको ऐसे बैठाओगे तो अंदर की तरफ बैठेगी, इसको ऐसे बैठाओगे तो ये इधर की तरफ बैठेगी, केवल ये आकृति यहाँ प्रॉपर ढंग से बैठेगी जैसे ये आकृतियां हैं। इस तरह से ये आकृति मिल रही ना, देखो ये आकृति सेम है, ये भी आकृति सेम है, मतलब जैसे 3 आकृतियां हैं, सेम आकृति ये है ना प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे हैं सेम है। चलो इस क्वेश्चन को देखो, 10वां क्वेश्चन देखो, आपको मैंने क्या बताया, लुप्त क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं कि फिगर को कंप्लीशन वाला मैंने एक टॉपिक कराया था, वहां से ये क्वेश्चन है, तो इसलिए कहता हूं आप उनको जाकर देख लो पहले। अब ये वीडियो देखो, ये एक सर्कल बना है ना बच्चों, बना है ना सर्कल, ये सर्कल है, एक ऐसा सर्कल बना है। अब देखो कौन सा आंसर होगा, देखो ये सर्कल बना है, तो ये जैसे ये सर्कल पूरा हुआ ना, देखो बच्चों यहाँ पे एक देखो, ये तो होंगे ही नहीं दो, तो आंसर नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि एकदम अलग अलग है। अब बात फंसती है सेकंड में और फर्स्ट में, क्योंकि ये सेम आकृति है। तो अब देखो ये एक गोला इधर से ऐसे ऐसे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा,
ठीक है, बन जाएगा ना। इसी तरह से यदि आप इधर से एक गोला बनाओगे, ऐसी आकृति बनाओगे, ऐसी आकृति बनाओगे, तो इधर से एक गोला बन जाएगा। मतलब क्या बन रहा है, एक गोला बन रहा है। तो सेम बिना दिशा परिवर्तन की ये आकृति यहाँ प्रॉपर ढंग से बैठ जाएगी। आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, सेकंड। तो इस तरह आपको बहुत गौर से देखना होगा, तभी क्वेश्चन सही कर पाएंगे आप। चलो इस क्वेश्चन को देखो, 11वां नंबर क्वेश्चन देखो। अब 11वें नंबर क्वेश्चन में देखोगे, एक आकृति ऐसी बैठी है। अभी हमने देखा एक भाग इसका लुप्त किया गया, उसको हमको इस जो लुप्त भाग है इसको देखना है। तो देखो यहाँ पे फिगर है 1 4 है, 1 प्लस चिन्ह है, 2 प्लस चिन्ह है, 3 प्लस चिन्ह है। तो यहाँ कितने प्लस चिन्ह हो जाएंगे, 4 प्लस चिन्ह। साथ में जैसे ये रेखा ऊपर तक है ना, इसको भी अपन ऊपर तक बढ़ा देते हैं। तो देखो 4 प्लस चिन्ह किसमें है, इसमें तो 3 ही प्लस चिन्ह है। तो ये आंसर ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें कितने हैं, यहाँ पर 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। फिर आप कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, सर इसमें तो चारों में 3 ऑप्शन है जिसमें 4 प्लस चिन्ह बने हुए हैं। तो गौर से देखो, फिर इस आकृति पे आते हैं। इस आकृति को आप, जैसे ये आकृति यहाँ बढ़ी है ना, ये बड़ी है ना, इसको भी आप ऊपर बढ़ाएंगे तो बताओ किस किस आकृति में यहाँ पे ऐसी इमेज बनेगी। निश्चित रूप से तीसरा आंसर हो जाएगा। ये आकृति इसलिए नहीं होगी, देखो इसमें तो हो ही नहीं सकता क्योंकि टेढ़ी आकृति बनी है, ऐसी आकृति है, ऐसे यहाँ पे तो ऐसे बनना है, तो ये तो होगा नहीं। अब आप इसमें और इसमें कन्फ्यूजन ले सकते हो, सर इसमें तो लेकिन आप बहुत गौर से देखो, ये भाग को देखो ना, देखो ये वाला भाग, ये कैसा है, छोटा सा है। तो ऐसे छोटा सा भाग बनेगा, ये बड़ा है ना, दिख रहा है ना, ये बड़ा है, ये छोटा सा है, इसलिए आंसर 3 हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसको देखो, 12वां नंबर क्वेश्चन देखो। ये देखो ये है, ये जिस तरह से ये रेखा है इस तरह से ये रेखा बनेगी, ये पूरा स्क्वायर इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से स्क्वायर कंप्लीट करो और देखो आपको आंसर फर्स्ट ही मिल जाएगा। बहुत ही सरल तरीके से आपको आंसर मिल गया। तो चलो बच्चों कुछ और क्वेश्चन कराता हूं आपको। देखो अब ये खंड पार्ट 4th में आ गए, 4th पार्ट में आ गए। अब 4th पार्ट के क्वेश्चन देखो, मैं वापस कहूंगा कि आपको क्या करना है, हमेशा सबसे पहले निर्देश पढ़ना है, क्योंकि आज अपन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो पेपर सॉल्व करते समय आपको ऐसी चीजें मिलेंगी। तो आप क्या करना, 13 से 16 तक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं प्यारे बच्चों, 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए। कितने दर्शाए गए हैं, 3। और जो चौथा चित्र है उसका स्थान छोड़ा गया, देखो छोड़ा गया ना, क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। अच्छा देखो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि मैं आपको वीडियो बहुत सारे रिकॉर्ड कर चुका हूं, जहां पे आपको बताऊं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ये श्रेणी क्रम वाला वीडियो से देखेंगे तो श्रेणी क्रम वाले से क्वेश्चन है, तो श्रेणी क्रम वाला वीडियो मेरे जाके देख लो आप, तो आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। इसलिए आपको पता चल जाएगा कि सर ये क्वेश्चन कहाँ से आया, सीरीज वाला क्वेश्चन है। तो श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए यहाँ एक सीरीज बनेगी। क्या बनेगी, सीरीज बनेगी। जैसे ए के बाद बी आता है, सी के बाद डी आता है, 1 2 3 4 5 में एक सीरीज बनती है ना, उसका क्वेश्चन है। आप वीडियो में देखना। तो श्रेणी क्रम को पूरा करना है ना, ये क्वेश्चन है। देखो एक चिन्ह बना है। अब देखो यहाँ पे कितने, एक चिन्ह था, यहाँ पे कितने चिन्ह हैं, 2। यहाँ पे कितने चिन्ह हैं, 3। अच्छा एक चीज और आप गौर से देखोगे तो इनका जो एरो है ना, ये वाला एरो देखो उल्टा हो गया। एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, मतलब अल्टरन, एक इधर एक इधर, एक इधर, तो एक इधर हो जाएगा इधर। समझे बात को, एक इधर है। देखो एक आकृति में ऐसा था, फिर दूसरा चिन्ह बना, जब बना तो उल्टा बना, इधर की तरफ एरो बना, फिर तीसरा बना तो इधर की तरफ बना, चौथा इधर की तरफ बन जाएगा। तो अब गौर से देखोगे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4th। इसमें दो देखो दोनों सेम साइड है तो इसका आंसर नहीं होगा। इसमें देखो गोला बना दिया तो नहीं होगा। इसमें देखो 2 लगातार हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, यहाँ पे एक अल्टरनेट में चेंज हो रहा है ना, एक इधर फिर उधर, एक इधर फिर इधर, ठीक है। तो यहाँ दोनों एक सेम साइड हो गया तो इसलिए आंसर नहीं होगा। तो अब गौर से आकृति देखने की आदत डालो पहले, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 देखोगे आप तो देखो समस्या आकृति दी गई है। अब आपको यहाँ पे ये देखना है, तो समस्या आकृति देखने के लिए इसको गौर से देखो। एक गोला है, फिर यहाँ पे कितने गोले, 2 हैं, यहाँ पे 3 गोले बने हैं, तो यहाँ पे कितने बनेंगे, 4, 1 2 3, और फिर कितने बनेंगे, 4। कितने गोले बनेंगे, तो गौर से देखो कि 4 गोले किसमें हैं, अरे सर इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें तो 3 है, तो चलो इसको आप बाहर कर दोगे, ठीक है। अब अपन फंसेंगे 1 2 3 में, तो मतलब गोलों से क्वेश्चन आंसर अब नहीं सॉल्व होने वाला। अब हमें थोड़ा और आकृति को गौर से देखना पड़ेगा। तो चलो गौर से देखते हैं। देखो ये बना है ना एल शेप, तो आपने देखा इतना बना, फिर इतना भाग और जोड़ दिया, फिर अब देखो इतना था, फिर इतना भाग इसमें और जोड़ दिया, फिर इसमें भी इतना ही जोड़ दिया। देखा कितने जोड़े, इतना ही भाग जोड़ दिया। तो अब आप क्या करो, 4 भाग जोड़ दो। इतना भाग पहले में था, इतना भाग दूसरे में आया, इतना भाग तीसरे में, तो बस इतना भाग जोड़ दो, बस ये आकृति बन जाएगी। अब गौर से देखो कौन सा आंसर होगा। देखो इसमें ऐसे बना दिया, इसमें बना है क्या, किसी में नहीं बनाना ना इस साइड, तो ये भी आंसर बाहर कर दो। अब अपन फंसेंगे फर्स्ट सेकंड में, और फर्स्ट सेकंड में आप देखोगे तो इसमें तो 3 ही गोले थे, तो मतलब ये भी बाहर ही हो गया, तो आंसर आपका 4th सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखो, समस्या आकृति 15 क्वेश्चन देखो। 15वां क्वेश्चन ये है, देखो यहाँ पे कितने गोले, 1, यहाँ पे कितने गोले, 2, यहाँ पे कितने गोले, 3,
तो यहाँ पे कितने गोले होंगे, बताओ बताओ, 4। कितने हो जाएंगे, 4। तो देखो 4 गोले तो केवल इसी भर में है, समझे। अच्छा एक चेंज, इसमें एक चेंज और हो रहा है कि जैसे जैसे एक क्रम बढ़ता जाता है तो एक स्क्वायर इन्होंने गायब कर दिया। देखो ये यहाँ पे छोटा स्क्वायर है, यहाँ पे खत्म है, फिर इसमें भी ये वाला स्क्वायर गायब कर दिया, ये बचा। अगली आकृति में ये स्क्वायर गायब हो जाएगा तो केवल एक स्क्वायर बचेगा। देखो एक स्क्वायर है 4। तो ये चीज कहाँ से पता चलेगा 1 2 3 4, वो आप जब क्या पढ़ेंगे, निर्देश, क्योंकि ये कहाँ से क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम से प्यारे बच्चों। जब श्रेणी क्रम से, तभी ना आपको समझ में आए कि हमें क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। तो ये चीज कैसे आएगी, जब सारे वीडियो मेरे ये वाला नहीं, इसके पहले वाले वीडियो देख लोगे तो और मजा आएगा। अच्छा देखो ये क्वेश्चन देखो, 16वां नंबर क्वेश्चन देखो। देखो यहाँ पे एक गोला है, फिर ब्लैक डॉट बना है, यहाँ पे एक गोला है, यहाँ पे 2 ब्लैक डॉट हैं, यहाँ पे एक गोला प्लस ये ब्लैक डॉट तो है ही है ये वाले, एक और गोला बना दिया। तो अब इसमें बताओ क्या आएगा, एक ब्लैक आ जाएगा कि नहीं आएगा, ब्लैक डॉट आ जाएगा। अब इतना तो आपको दिमाग में आ गया, ये आकृति देखने से आपको समझ में आई। लेकिन आप सीधा सीधा देखोगे तो बहुत आसानी से निकाल दोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, तो ब्लैक डॉट आएगा। देखो यहाँ पे एक व्हाइट डॉट है तो आंसर नहीं होगा, ठीक है, आपने इसको बाहर कर दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे 2 गोले हैं तो इसको बाहर कर दिया आपने। अब ये देखो यहाँ पे 3 गोले हैं, 3 गोले तो बनना ही नहीं है, 2 ही गोले बनना है, क्योंकि ब्लैक डॉट है, एक ब्लैक डॉट भर लगाना है हमें। एक सीरीज में एक गोला, 2, एक डॉट, 2 डॉट, फिर जैसे यहाँ पे 2 डॉट बनाया, इसके बाद एक गोला बनाया तो फिर डॉट आएगा। इस तरह से एक श्रेणी क्रम बन रहा है, इसलिए आपको निर्देश से समझ में आएगा। और कंसेप्ट के लिए आप मेरा श्रेणी क्रम वाला वीडियो देख लो तो और अच्छे से लगने लगेगा आपको। चलो तो अब आपको 5th पार्ट समझाता हूँ। 5th पार्ट में देखो क्या क्वेश्चन है। देखो 5th पार्ट, ये हमारा जो टॉपिक है किससे है, ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो प्रश्न नंबर 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न चिन्ह में 2 प्रश्न चित्र के 2 सेट दिए गए हैं। कितने सेट दिए गए हैं, 1 और 2। एक सेट ये है, एक सेट ये है, क्या दिए गए हैं, 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया, इन्होंने लगा दिया ना। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में से एक निश्चित संबंध है, इन दोनों में से एक निश्चित संबंध है। जिस तरह से संबंध, इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे और चौथे प्रश्न चित्र से भी होना आवश्यक है। मतलब जो संबंध इस आकृति का इससे है, वही संबंध इस आकृति का इससे होगा। मतलब पहले का जो संबंध दूसरे से है, वही संबंध तीसरे से चौथे का है। ये बात निर्देश में लिखी हुई है। बस इसी को ध्यान में रखते हुए आगे के 4 क्वेश्चन आपको अब सॉल्व करने हैं। करें। अच्छा मैंने यहाँ पे एक एनालॉजी वाला, सादृश्यता या सह संबंध वाला टॉपिक पढ़ाया था। तो ये क्वेश्चन कहाँ से है, एनालॉजी से है। तो जो बच्चे नए हैं, मेरा एनालॉजी वाला वीडियो जाके देख लो, मजा आ जाएगा सॉल्व करने में, आपको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दोगे। अच्छा सॉल्व कैसे करना है वो मैं अब नहीं बताऊंगा, तरीका बता दिया हूँ वो, क्योंकि पहले ही आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखो अब इस क्वेश्चन में इसका ये है ना, फर्स्ट सेकंड देख लिया आपने, थर्ड फोर्थ का संबंध देखना है। तो देखो इसमें संबंध हमेशा गौर से देखा करो। देखो इस आकृति को गौर से देखोगे आप तो एक चिन्ह एरो बने हुए हैं, तो ये एरो इधर की तरफ है, ये एरो अंदर की तरफ है। अब देखो एक क्रॉस चिन्ह बना हुआ बना है ना, यहाँ पे क्या किया, क्रॉस चिन्ह की जगह क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क्या करना है, जिससे यहाँ पे क्रॉस है तो देखो स्क्वायर किस में है किसी में क्या स्क्वायर या जो भी है, पर गोला जैसे आकृति होगी। तो देखो इनमें तो आकृति ही नहीं, गोला जैसे आकृति ही नहीं, तो फर्स्ट फोर्थ को बाहर हो गए, पहला और चौथा बाहर हो गया। अब आप बात आती है दूसरे और किसमें, चौथे में, दूसरे और तीसरे आंसर में। अब दूसरे तीसरे में अब कैसे निकालोगे आप, तो सर अब हमको देखना पड़ेगा एरो का दिशा। देखो ये जो एरो बना हुआ ना, इस दिशा की, इस दिशा की, इधर की तरफ है ना एरो, इसमें एरो कहाँ है, इधर की तरफ, यानी इस एक में इधर की तरफ, नीचे इधर वाले में इधर की तरफ, उधर वाले में उधर की तरफ। लेकिन इसमें क्या किया इन्होंने, एक को इसमें दोनों अंदर की तरफ एरो थे, इसमें दोनों एरो कैसे कर दिया, बाहर की तरफ कर दिया ना। ये इसका एरो कहाँ, इधर की तरफ है, उसका एरो उधर की तरफ है। बस वही काम आपको इसमें करना है। तो 2 तरकीब देखो, अभी इसमें क्या होगा, इसमें अंदर की तरफ थे तो आपको कहाँ करना है, बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ किसमें है, देखो इसमें गौर से, ये देखो इसमें बाहर की तरफ है, इसमें बाहर की तरफ है, समझे बात को। तो इसमें ये दोनों, ये आंसर हो जाएगा आपका सॉल्व, ये आंसर सही हो जाए। अच्छा नहीं होगा, गलती कर जाओगे अभी आप, कैसे गलती कर जाओगे, देखो इसमें भी तो सेम सेम है, इसमें भी तो सेम सेम है, इसमें भी सेम है, तो फिर कैसे सॉल्व करोगे। अब तो फंस गए यार अपन, यार देखो फंस गए ना अपन, ये ऐसे ऐसे दोनों में सेम सेम है। मतलब ये आकृति देखो, इसमें भी एरो इधर है, इसमें भी बाहर की तरफ है, इसमें भी आकृति बाहर। फिर आपको और गौर से देखना है, क्या देखना है, यहाँ पे गौर से देखो, एक थोड़ा सा आगे निकला हुआ है। यदि मैं इसको जूम कर दूं थोड़ा सा तो आपको और समझ में आएगा। देखो अभी कर देता हूँ, देखो ये देखो यहाँ इस आकृति में, देखो इस आकृति में ये डॉट यहाँ पे खत्म हो गई ना लाइन, लेकिन इस आकृति में लाइन थोड़ा सा बाहर आ गई है, आ गई ना, देखो बाहर, इसमें भी इधर बाहर की तरफ। तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, हमेशा आकृति को बहुत गौर से देखना है। चलो समस्या आकृति 18 देखो। अब इस आकृति में ये एक कंट्राडिक्टियल क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, पर मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखो एक 2 चिन्ह है,
दो एरो बने हैं, तो इसमें क्या है, इसका संबंध कैसे हुआ, एक एरो उल्टा कर दिया। तो अब देखो जैसे ये बने हैं तो इसका देखो एरो कैसे हो जाएगा उल्टा, जैसे इसका पहले सेम सेम था, अब कैसा हो गया, उल्टा उल्टा हो गया। तो यहाँ पे सेम सेम था तो आपको भी उल्टा उल्टा करना है। तो देखो यहाँ पे तो ब्लैक डॉट ही नहीं बना, तो ये आंसर बाहर हो गया, ये बाहर हो गया ना, चलो बाहर कर दिया अपन ने। इसमें देखो अब आप इसमें भी देखो ब्लैक डॉट ही नहीं बना, तो ये भी बाहर हो गया। अब क्वेश्चन कहाँ बचेगा, 1 और 3 में। तो देखो इसमें भी बाहर की तरफ, इसमें देखो अपोजिट है, इसमें भी अपोजिट, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है प्यारे बच्चों, दोनों आंसर सेम है। तो देखो प्यारे बच्चों, एक आपको बताता हूँ, कभी कभी हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक किताब वालों ने कर दिया हो, या कभी कभी क्वेश्चन भी गलती आ जाते हैं। तो इसका आंसर फर्स्ट और थर्ड में से कोई भी हो सकता है, या 1 और 3 जो भी बच्चा आप सॉल्व करके आओगे या टिक करके आओगे, दोनों आंसर मान लिए गए होंगे एग्जाम में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ये देखा है, ठीक है, और 2 गोले, वो 3 गोले ऊपर हैं, 3 क्रॉस नीचे, इसको इन्होंने 90 डिग्री से क्या कर दिया, घुमा दिया। इसका इसके संबंध क्या हुआ, इन्होंने इसको कैसे घुमा दिया, 90 डिग्री से, बोला कैसे, ऐसे करके ऐसे घुमा दिया, घुमा दिया। तो देखो ये लाइन ऐसी थी ना, अब कैसी हो गई, ऐसे, बस वही काम आपको करना है। इसमें ऐसे थी तो इसको आप भी घुमा दो जैसे घुमाया है, ऐसे घुमाओगे तो ये वाई इधर आ जाएंगे, प्लस इधर आ जाएंगे। अब गौर से देखोगे तो आकृति कैसी हो जाएगी, फर्स्ट। क्यों, क्योंकि आकृति यही बन रही है, वाई इधर आ रहे हैं, ऐसे घुमाओगे ना, ऐसे इसको ऐसे घुमाओगे तो ये ऐसे आ जाएगी, तो ये वाई इधर आ जाएगा और प्लस इधर चला जाएगा, देखो यही आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, समस्या आकृति, ये देखो, इसमें देखो ये संबंध क्या है, ये एक ये है, और इन्होंने क्या किया, देखो इस आकृति से क्या इन्होंने इस तरह बॉक्स बना दिया और फिर एक रेखा खींच दी, है ना, ये संबंध, ये चेंज इन्होंने इस आकृति से इसमें कर दिया, तो वही चेंज आपको इसमें कर देना है, ऐसे ऐसे। तो देखो आकृति केवल यही है फोर्थ, इसमें तो इन्होंने चेंज ही नहीं किया, तो आंसर तो फर्स्ट सेकंड तो हो ही नहीं सकते। अब कन्फ्यूजन बच्चों को 3 और 4 में हो सकता है, इसलिए 3 और 4 में कन्फ्यूजन नहीं पालना। क्यों, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे बनाया है, आपको भी ऐसे ऐसे बनाना है, ऐसे ऐसे केवल इसमें है। तो प्यारे बच्चों, आज के 20 क्वेश्चन कवर कर लिए। अब मैं आपको सेकंड पार्ट लाऊंगा जिसमें बचे हुए 20 क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आपका कन्फ्यूजन और क्लियर हो जाए। इस तरह से हमारा 2023 का मेंटल एप्टीट्यूड का पेपर कवर हो जाएगा। इसके बाद फिर हम 2022 का लाएंगे। तो प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर देना, और कोई डाउट होता है ना तो इसको कमेंट कर देना, और हो सके तो बच्चों तक शेयर कर देना, टीचर तक शेयर कर देना, ताकि जो बच्चे जिन बच्चों को अच्छे टीचर नहीं मिल पाते, जिन्हें अच्छी किताबें नहीं मिल पाती, वो मेरी वीडियो देख करके वो भी एग्जाम में सफलता हासिल कर सकें। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा विषय होता है प्यारे बच्चों कि बांटने से बढ़ता है, हम बांटेंगे तो बढ़ेगा। और मैं पेरेंट्स से ये निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को आप खुद समय दें, तभी बच्चा आपका कोई भी एग्जाम क्रैक कर पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं आपको सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।